वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और सिलसिला है आसान नुस्खों का, होम रेमेडीज का। जी हाँ, और आज जो हम इंशाल्लाह होम रेमेडी सीखेंगे शुगर के हवाले से सीखेंगे। जी हाँ, शुगर जो है ये एक ऐसा मर्ज है जो कि बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। पहले सुना करते थे कि जी एक खास उम्र के हिस्से के बाद जो है इंसान को शुगर होती थी, लेकिन अब तो बच्चों में भी जो है वो शुगर का जो मर्ज है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो शुगर जो है ये समझ लें कि कहते हैं कि स्लो पॉइजन है, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और जी हाँ, तो शुगर जो है इसके हवाले से सीखेंगे, आसान से नुस्खे हैं। अल्लाह ने चाहा आप इन पर अमल करें। ये नुस्खे भी हैं, नुस्खों के साथ-साथ रूहानी इलाज भी है। तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आप देखिएगा शुगर जो है ये आपकी कंट्रोल रहेगी और काफ़ी जो है इंशाल्लाह इस मर्ज़ में जो है आपको ये रेमेडीज़ जो है वो फ़ायदा देने वाली है। सबसे पहली जो रेमेडी है वो क्या है? वो ये है कि 1 कप कलवंजी लेना है आपने और 1 कप राई जो है ये आपने लेना है। इसके साथ आधा कप जो है अनार जो है, अनार का जो सूखा छिलका है, ये आपने आधा कप जो है ये करना है। इसी तरीके से जो है आधा कप जो है पापड़ी जो है ये मिलाकर जो है इसमें पीस लें। तो इंशाल्लाह ये 4 चीज़ें होगी, इन चारों चीज़ों को आपस में जो है मिक्स कर लेना और साथ ही साथ इसी मिक्सचर के ऊपर जो है आपने जो है सूरह फातिहा जो है ये 7 मर्तबा 7 टाइम्स जो है सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर जो है इसके ऊपर दम कर दें। इसी मिक्सचर के ऊपर आप जो है वो इसको दम कर दें और 30 रोज तक जो है बिला नागा नागा नहीं करना आपने, बिला नागा 30 रोज तक 30 दिनों तक जो है वो निहार मुंह जो है यानी नाश्ते से कबल जो है 1 चम्मच जो है वो आप खा लें। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आप अपना जो यानी आपका जो परहेज है वो भी साथ-साथ में जारी रखें और 2 माह 1 हफ्ते में जो है आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के बाद जो है रिजल्ट कितने बेहतर आते हैं, मुस्बत आते हैं। आप अपनी शुगर टेस्ट करवा लीजिएगा। ये नुस्खा करने से पहले और नुस्खा करने के बाद जो है शुगर आप कराइएगा, आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम होगा। तो ये जो है ये बहुत आसान सी है, हर चीज़ जो है वो घर में जो है वो मिल जाती है। आप इसको करें, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपका जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी। इसी के साथ जो है दूसरे जो होम रेमेडी है, आसान सा नुस्खा है, वो भी बहुत ही आसान सा है। हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। क्या करना, खुश्क सौंफ आपने लेनी है और खुश्क आंवला। जितना हम वज़न लेनी है दोनों चीज़ें, यानी खुश्क सौंफ जितनी लेंगे तो फिर खुश्क आंवला भी जो है आपने उतना ही लेना है। इन दोनों को जो है पीस कर जो है छान कर जो है आपस में मिक्स कर लें और 313 बार जो है इसके ऊपर जो है वो आपने दरूद पाक जो है कोई सा भी दरूद पाक जो आपको याद हो, जो आपके लिए आसानी हो, जिसमें वो क्या है वो पढ़कर जो है आप इसके ऊपर दम कर दें। दम करने के बाद क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि रोजाना जो है वो 6-6 माशे यानी 6 ग्राम जो है वो आपने सुबह और शाम जो है वो आपने जो है पानी के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है बिला नागा ता उसूल शिफा। जब तक आपको शिफा हासिल नहीं होती ये टोटका करें। इंशाल्लाह देखिएगा 1 हफ्ते में आपको कैसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं शुगर के हवाले से। तो आप ये नुस्खा भी जो है बहुत आसान है, आप ये भी कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह इसकी बरकत देखेंगे आप कि कैसा होता है। एक और जो है बहुत ही प्यारा नुस्खा है, वो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो ये है कि रोजाना जो है एक अदद सदाबहार फूल सफेद, जो सदाबहार फूल होते हैं सफेद जो है ये रोजाना जो है वो निहार मुंह खा लीजिए। अल्लाह ने चाहा इससे भी आपकी जो शुगर है वो बहुत ही जो है वो हैरत अंगेज फायदे जो है वो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ 1 किलो सूखे करेले ये पीस कर आप रख लें और रोजाना जो है सुबह जो है निहार मुंह चौथाई चम्मच जो है वो आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजलो करम का नज़ारा जो है वो आप देखिएगा कि ये सूखे करेले जो है ये आपकी शुगर को किस अंदाज पे जो है जल्दी से जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ नुस्खे थे, आप इन पर अमल करें इंशाल्लाह देखिएगा आप दुआएं देंगे कि शुगर जो है वो आपकी कितनी कंट्रोल हो गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तमाम लोगों को जो है वो शुगर के जो मर्ज में है उनको शिफा दे
اور وہ ایک نارمل روٹین میں رہیں، یہ دوائیوں سے، انسولین سے، گولیوں وغیرہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔